नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे थे। एसिड बेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉल्ट में हम लोग कॉमन सॉल्ट NaCl की प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, उसकी प्रिपरेशन स्टडी कर चुके हैं। फिर हम बात कर रहे थे ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, इससे हम और कौन कौन से केमिकल्स ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, तो आज हम उनमें से एक केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे। एक केमिकल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज का पार्ट है पार्ट 11। अगर आप डायरेक्टली मेरी इसी वीडियो पे आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप पार्ट 1 से पार्ट 10 तक मेरी सारी वीडियोस को देखिए, फिर आप इस पार्ट 11 पे आइए। उससे क्या होगा, आप पूरे चैप्टर को बेसिक स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। एट दी एंड वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। किसके बारे में? वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2O। देखिए, जो वॉशिंग सोडा होता है ना, उसका कॉमन नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स वाटर, सो H2O, डेका मीन्स 10, देयरफॉर 10H2O। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें ना, तो इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर ना हो, बात ये पड़ती है कि वॉशिंग सोडा का नाम, पहले ये चीज देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का नाम में ये डेकाहाइड्रेट क्यों जुड़ा। डेकाहाइड्रेट इसलिए जुड़ा बिकॉज अगर हम सिर्फ वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए साथ में आ गया डेकाहाइड्रेट। लेकिन अगर आपका सोडियम कार्बोनेट में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं एनहाइड्रेस, एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट। मतलब वो जो डेकाहाइड्रेट वाला पोर्शन है वो चीज हट जाएगी। अगर हमारा डॉट 10H2O हट गया तो सिर्फ क्या रह गया, हमारा सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3। गॉट द पॉइंट? कि जो वॉशिंग सोडा है अगर उसमें मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के तो मैं डेकाहाइड्रेट ऐड करूंगी, अगर वो नहीं है तो वो एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 कहलाया जाएगा, जिसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉशिंग सोडा को बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट केमिकल माना जाता है जो हम लोग कॉमन सॉल्ट NaCl से ऑब्टेन करते हैं। अब बात आती है कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक, किस तरह से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। अब देखो, वॉशिंग सोडा जो प्रिपेयर करते हैं, ये तो हमें पता है कि ये केमिकल मिल रहा है NaCl से, तो ऑब्वियसली बात है कि ये NaCl से ही ऑब्टेन हो रहा है। NaCl से ही ऑब्टेन होता है जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, लेकिन इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 3 स्टेप। और ये आपका डायग्राम है पूरे प्रोसेस का। वन बाय वन हम हर स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड, एक कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, उसको हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये देखिए, दिस इज ब्राइन। ठीक है, ये आपका ब्राइन क्या है, ये आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, ये अमोनिया टावर है, बेसिकली हम इसे अमोनिया से ट्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से। जब इसे हमने ट्रीट किया किसके साथ, अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से देखिए, सो ये हमारा जो है अमोनिएशन टार है। ठीक है, इसी में ही हम लोग ब्राइन को मतलब सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, उसमें CO2 भी है। ठीक है, हमने उसको ऐड किया तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, सोडियम क्लोराइड, आपका अमोनिया, आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। क्या हो गई? पहली स्टेप। याद रखना, यहाँ पे जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 मिला है, ये बहुत ही पार्शली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए ये प्रेसिपिटेट होता है एज अ सॉलिड, बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है ये वाटर में। अंडरस्टूड? पहले हमने ब्राइन और अमोनिया की रिएक्शन करी है CO2 की प्रेजेंस में। ब्राइन इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट विच इज NaCl। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ चुका है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लोग सेपरेट करेंगे फिल्टरेशन से, ड्राइड से और हीटिंग से। क्यों? बिकॉज जैसे हम इसे हीट करेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट दे देगा। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जिसका पहले रिएक्ट किया था वो हट जाएंगे और हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो ये हमारा पहली स्टेप में था जहां हमने ब्राइन को अमोनिया से रिएक्ट किया था। अब इसे हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं।
तो ये वाला जो हमारा जो टनल है, इसमें हम इसे फिल्टर, ड्राई और हीट कर रहे हैं, जिसमें डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होकर हमें क्या दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट। इसी के क्या दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया, CO2 और H2 हमारे बाहर निकल गए। दिस इज सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये हमारा फिल्टर हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए थर्ड स्टेप, हमें सोडियम कार्बोनेट मिल चुका है। सोडियम कार्बोनेट मिला है, इसका मतलब कि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, एनहाइड्रेस मिला है, जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं। उसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें वॉशिंग सोडा चाहिए विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट नहीं चाहिए, हमें वॉशिंग सोडा चाहिए, विच इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर होना जरूरी है तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, उसे हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे और फिर से रिक्रिस्टलाइज करेंगे। वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ताकि हमें वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिल जाए, जिसमें क्या है 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले ब्राइन को अमोनिया से ट्रीट किया, उसके बाद उसे फिल्टर किया, हीट किया, ड्राई किया, उसमें डिकम्पोज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अंडरस्टूड, सिंपल। सो विद दिस 3 स्टेप्स हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, हमने ऑब्टेन कर लिया आपका वॉशिंग सोडा। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। देखो वॉशिंग सोडा कुछ नहीं है, एक आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, ये ऐसा एक मेटल कार्बोनेट है जो कि आपके वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, जो इसके सोल्यूशन होते हैं वो अल्कलीन होते हैं, मतलब दे आर बेसिक इन नेचर, तो इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। और इसमें डिटर्जेंट या बोलो क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों, बिकॉज ये आपके गंदे कपड़ों से डर्ट और ग्रीस को हटा देता है। कैसे, जो वॉशिंग सोडा है ना, वो आपकी गंदगी पे और ग्रीस पे अटैक करता है, जिससे वो पानी में घुलने वाले प्रोडक्ट्स बना देते हैं। फिर पानी में जैसे हम उसको डालते हैं तो वो जो गंदगी है पानी के अंदर घुल जाती है और वो रिंस हो जाती है वाटर के साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। सिंपल, कि ये आपका गंदगी पे, ग्रीस पे, डर्ट पे अटैक करता है, अटैक करते ही उसे ऐसा बना देता है कि वाटर के साथ वो सॉल्युबल हो जाए, तो वाटर के साथ वो क्या होता है, रिंस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसे किस तरह से हम यूज करेंगे, इसे हम यूज करेंगे एज अ क्लिनजिंग एजेंट। घरों पे हम सिंपल इसे यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को कपड़े धोने के लिए। ठीक है, आपके जो है ना हार्डनेस ऑफ वाटर, आपकी जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है उसको रिमूव करने के लिए इसे यूज करते हैं, जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे सोप के प्रोडक्ट्स में, सोप के जो सोप पाउडर्स होते हैं उसके कंपोनेंट में पाया जाता है। आपके जो सोप पाउडर बनाना होता है ना, सोप वाले पाउडर्स बनाते हैं, उसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट आपका ये सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा होता है। ये आपका ग्लास, सोप और पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज बोरेक्स। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपका जो डायग्राम था, जब मैंने आपको वॉशिंग सोडा का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने साथ में एक बोरेक्स दिया था, इसलिए मैंने ये डायग्राम लिखा था, यहाँ पे इम्प्लाई किया। क्यों, बिकॉज ये आपका सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ देम इज बोरेक्स। सो अंडरस्टूड, विद दिस हमने कॉमन नेम, फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन, यूजेस ऑल स्टडी कर लिया। सो आई बिलीव वीडियो को थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी, तो आप लाइक और दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, अपने फ्रेंड्स, अपने जो आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।